आज हम बात करने वाले हैं चैट जीपीटी के बारे में। तो अगर आप इंटरनेट यूज़ करते हो तो आपके लिए चैट जीपीटी यूज़ करना मस्ट है, क्योंकि चैट जीपीटी को यूज़ करने के बहुत सारे बेनिफिट हैं जो कि मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो इस वीडियो को मैंने कुछ पार्ट्स में डिवाइड करा है, जिसमें मैं पहले आपको बताऊंगा कि आपको चैट जीपीटी क्यों यूज़ करना चाहिए, और सेकंड में हम बात करेंगे कि कौन से लोग इसे यूज़ कर सकते हैं और इससे मैक्सिमम बेनिफिट ले सकते हैं, और थर्ड चीज़ हम बात करेंगे कि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस क्या है चैट जीपीटी को लेकर, क्योंकि मैं इसे बहुत टाइम से यूज़ कर रहा हूँ। और हम फोर्थ पार्ट में बताएंगे कि चैट जीपीटी को आपको कैसे सेटअप करना है, कैसे डाउनलोड करना है, बाकी इंस्टॉल वगैरह कैसे करना है, वो सब बताएंगे। ठीक है, तो बने रहो वीडियो में। तो यार, आप देखो, जितनी भी हमारे पास बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, सबके पास अपना एक एआई अवेलेबल है, लेकिन जो सबसे मोस्ट फेमस और मोस्ट यूज एआई है वो है चैट जीपीटी। इसलिए हम इसके बारे में बात कर रहे हैं। हम चैट जीपीटी इतना पॉपुलर क्यों है? क्योंकि ये जो इसके जो रिजल्ट्स होते हैं वो इतने एक्यूरेट होते हैं कि ऐसा लगता है कि हम किसी ह्यूमन से ही इंटरेक्ट कर रहे हैं। लेकिन अदर कंपनीज के हैं उनमें थोड़ा चेंजेस आते हैं, उनके रिजल्ट इतने अच्छे नहीं होते। जो चैट जीपीटी के रिजल्ट हैं वो बहुत ही ज़्यादा बेहतर होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि हमें चैट जीपीटी यूज़ क्यों करना चाहिए। कि अगर देखो यार, हमें कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो हमें चैट जीपीटी से डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन मिलती है। अगर हम कोई चीज़ लिखते हैं तो उसका हमारे पास डायरेक्ट एक रिज़ल्ट प्रोवाइड हो जाता है। हमें किसी वेबसाइट पर विजिट करने की ज़रूरत नहीं, कोई आर्टिकल पढ़ने की ज़रूरत नहीं, और ना ही उन वेबसाइट्स की ऐड वगैरह देखने की ज़रूरत नहीं। जितनी हमें एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग को इन्फॉर्मेशन चाहिए वो एक प्रोवाइड कर देता है, और ये काफ़ी ईजी में प्रोवाइड करता है। ठीक है, पहला रीज़न तो है। दूसरा रीज़न है कि हमारा टाइम बचता है अगर हम चैट जीपीटी यूज़ करते हैं किसी अदर प्लेटफॉर्म की जगह। ठीक है, क्योंकि देखो, अगर हम कोई भी इंफॉर्मेशन सर्च कर रहे हैं वो हमें डायरेक्ट ही रिटन फॉर्म में मिल जाता है और आप उसे पढ़ लो 2 मिनट में। लेकिन अगर आप कोई और जैसे ब्राउज़र्स पे वही इन्फॉर्मेशन सर्च करने की कोशिश करते हो तो आपको बहुत सारे लिंक्स मिल जाते हैं, और इन लिंक्स पे आप जाओगे, फिर वेबसाइट खोलोगे, वेबसाइट के अंदर लिंक्स होंगे और उनके अंदर एड्स होंगे। इससे आपका काफ़ी ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा। लेकिन चैट जीपीटी पे आपको वो इन्फॉर्मेशन डायरेक्ट ही अवेलेबल होएगी। तो ये दो बहुत मेजर बेनिफिट्स हैं इसे चैट जीपीटी को यूज़ करने के। इसको यूज़ करने के और भी बेनिफिट्स हैं, लेकिन जो मेजर हैं वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब बात करते हैं कि किस कैटेगरी के पीपल इससे सबसे ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं और बेनिफिट कर सकते हैं। तो मैंने सिर्फ 3 कैटेगरी सिलेक्ट करी है, और मुझे लगता है कि इन 3 कैटेगरीज में सभी तरह के ह्यूमन बीइंग्स आ जाते हैं। पहला है कि स्टूडेंट। क्या स्टूडेंट इसे यूज़ कर सकते हैं? बिल्कुल। आपको कोई भी क्वेरी है, कोई भी डेफिनेशन आपको आपकी टेक्स्ट बुक में समझ नहीं आ रहा तो आप इससे पूछो, आपको ये ईजी वे में अवेलेबल करा देगा। अगर जो इन्फॉर्मेशन इसने अवेलेबल कराई है वो भी आपको समझ नहीं आ रही तो इसको आप अगेन लिखो कि इसको और सिंप्लीफाइड वे में मुझे एक्सप्लेन करो, तो वो सेम ही इन्फॉर्मेशन को और सिंप्लीफाइड वे में एक्सप्लेन कर देगा। अगर आपको फिर भी वो इन्फॉर्मेशन समझ नहीं आती तो आप उसे लिखो कि इसको फर्दर और एक्सप्लेन करो, तो वो उसको और एक्सप्लेन करेगा। तो मतलब कि ऐसा है कि आप जितने क्वेश्चन पूछते जाओगे ये आपको कभी भी मना नहीं करने वाला, आपको और एक्सप्लेन करते जाएगा। तो स्टूडेंट इसे यूज़ कर सकते हैं, और मैं खुद भी स्टूडेंट हूँ तो मैं इसे यूज़ करता हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो मेरी टेक्स्ट बुक में आंसर्स हैं उसके सिमिलर ही आंसर आते हैं और उससे अच्छा एक्सप्लेन कर देता है, क्योंकि जो ये पूरा चैट जीपीटी है ये ट्रेंड हुआ है हमारी टेक्स्ट बुक से ही। तो इसको नॉलेज है हमारी टेक्स्ट बुक की, और वो उसी तरह के आंसर हमें प्रोवाइड करने की कोशिश करता है। ठीक है, दूसरी तरह के लोग कौन से हैं जो इसे यूज़ कर सकते हैं? वो लोग हैं जो कि कहीं पे काम करते हैं, किसी भी फील्ड में काम करते हैं। उन लोगों के लिए ये यूज़फुल है, और ये अलग अलग बेनिफिट में, अलग अलग सिनेरियो में इसे यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि अगर कोई बंदा कहीं काम करता है और वो अपनी सैलरी से सेटिस्फाई नहीं है तो आप चैट जीपीटी पे क्वेश्चन करिए कि मैं अपनी सैलरी कैसे इंक्रीज़ कर सकता हूँ, और ये आपको 36 तरीके बता देगा कि आपको अपनी सैलरी इंप्रूव करने के क्या क्या तरीके हैं, आपको किन किन फील्ड्स में काम करना चाहिए, कैसे कैसे आपको चीज़ें करनी है कि आपकी सैलरी इंप्रूव करी जा सके, और आपको किस टाइम पे कहाँ पे क्या स्टेप्स लेने हैं। ठीक है, ये सब ये हेल्प कर सकता है। ये मुझे पसंद इसलिए आता है क्योंकि आप किसी भी फील्ड के हो, आप डॉक्टर हो सकते हो, आप लॉयर हो सकते हो, आप नॉर्मल पर्सन हो सकते हो जो किसी शॉपकीपर हो सकता है, या कोई और बंदा हो सकता है जो किसी के अंडर काम करता है। आप किसी भी तरह का क्वेश्चन पूछ सकते हो और ये आपको रिप्लाई करेगा, और काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिप्लाई करेगा। आप थर्ड टाइप के जो कैटेगरी है वो है कि जो लोग काम नहीं करते, जिसको जॉब नहीं मिल रही है, या कोई ऐसा है कि जो घर पे है उसको एक बिजनेस शुरू करना है, या कोई है कि मुझे जॉब लेनी है। तो ये मुझे सबसे अच्छा लगता है कि आपको एक रोड मैप प्रोवाइड कर देता है। अगर समझ लो मैं बेला बैठा हूँ, मैं फ्री हूँ और मुझे किसी चीज़ पे काम करना है,
अब मुझे पता नहीं चल रहा कि मुझे क्या क्या चाहिए उस चीज़ के लिए काम करने के लिए, या मुझे सबसे पहले क्या स्टेप लेने हैं। तो मैं चैट जीपीटी से पूछूंगा कि मुझे ये काम करना है, तो मुझे क्या क्या स्टेप करने चाहिए। तो ये मुझे एक रफ रोड मैप तैयार करके देगा और जिस पे मैं काम करूँगा। ठीक है, मुझे इस पर 100% डिपेंडेंट नहीं होना, लेकिन मेरे पास एक नथिंग की जगह मेरे पास कुछ तो होएगा समझने के लिए कि क्या स्टेप्स हैं, कैसे करना है। एक बेसिक रोड मैप आ जाएगा, जो कि मुझे लगता है कि कोई और ब्राउज़र पे इतना अच्छा रिजल्ट नहीं आता है। ठीक है, तो इन 3 कैटेगरी में वो सभी लोग आते हैं जो कि इस प्लेनेट पे एग्जिस्ट करते हैं मेरे ख्याल से। तो ठीक है, अब बात करते हैं मेरे एक्सपीरियंस की कि मेरा चैट जीपीटी के साथ क्या एक्सपीरियंस रहा है। तो देखो, 2 एक्सपीरियंस शेयर करूँगा और दोनों ही आपको काफ़ी मज़ा आने वाला है। तो मैं घर में कभी कभार अपनी कुकिंग करता हूँ ऐसे, क्योंकि मैं कुछ चीज़ें अच्छी बना लेता हूँ खाने की, तो मैं बना लेता हूँ। ठीक है, तो एक दिन मुझे ऐसा हुआ कि मुझे कढ़ी बनानी थी घर में। तो मैं वैसे रेगुलर बना लेता हूँ कढ़ी, लेकिन मैंने काफ़ी टाइम से बनाई नहीं थी, जैसे 1-2 महीने से बनाई नहीं थी। तो मुझे बीच के स्टेप्स भूल गए या मटेरियल भूल गए, मुझे क्या क्या चाहिए होता है कढ़ी बनाने के लिए। तो मैंने अगेन ब्राउज़र की जगह मैंने चैट जीपीटी पे सर्च करा और इसने मुझे 2 तरीके की रेसिपी सजेस्ट करी। ठीक है, और उसमें मुझे एक ऐसी रेसिपी थी जो कि मेरे घर में पर्सनल यूज़ होती है और उसने मुझे वही रेकमेंड करी, और जो कि मैंने देखा और मैं काफ़ी ज़्यादा ऐसे हैरान सा हुआ कि इसे मेरे घर की रेसिपी कैसे पता है। ये तो ठीक है, 2 रेसिपी आई, सबको कैसे यूज़ करना है वो भी बता दिया उसने। अब इसमें ये था कि इसको इतना सिंप्लीफाइड वे में था कि पहले तो उसने सारा कुछ इंग्लिश में एक्सप्लेन करा था, लेकिन कुछ ऐसे वर्ड्स थे जो कॉम्प्लेक्स थे, उसको उसने हिंदी में भी ट्रांसलेट करा हुआ था, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। जैसे टेम्परिंग, मुझे टेम्परिंग का मतलब नहीं पता, लेकिन उसने बता दी, ब्रैकेट में लिख रखा है कि ये तड़के के लिए यूज़ करा जा रहा है, टेम्परिंग को तड़का भी बोलते हैं। ऐसे 2-4 और इंग्लिश के वर्ड थे जो कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स थे प्रोनाउंस करने में या अंडरस्टैंड करने में, उसको इसने इंग्लिश हिंदी में अलग से ब्रैकेट में लिख रखा था, जो कि काफ़ी मस्त बात है। ठीक है, तो उस दिन मैंने उस कुकिंग वाली सारा काम चैट जीपीटी से करा और मुझे काफ़ी सही रिजल्ट्स मिले, मैंने खाना अच्छा बनाया था। सेकंड अपनी स्टोरी बात करता हूँ, टेक्स्ट बुक की स्टोरी। ठीक है, हुआ ऐसे कि मुझे अपने एक सब्जेक्ट है मेरा EDC, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एंड सर्किट, इसके लिए मुझे एक बुक लेनी थी जिसमें काफ़ी बेसिक लेवल से काफ़ी एडवांस लेवल तक की सारी चीज़ें कवर होनी चाहिए। तो अगेन मैंने इंटरनेट पर सर्च किया तो मुझे कुछ अच्छे रिजल्ट्स मिले नहीं, लेकिन मैंने चैट जीपीटी को कहा कि मुझे कोई बुक सजेस्ट करो, तो इसने मुझे 5-6 बुक सजेस्ट करी और उसमें से मुझे जो एक बुक पसंद आई वो मैंने जब परचेज करी वो मुझे बहुत ज़्यादा पावरफुल लगी। मैं आपको दिखाता हूँ बुक। तो ये वो बुक है EDC की, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एंड सर्किट्स। ये मैंने चैट जीपीटी की हेल्प से खरीदी और ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल किताब है। मैंने इसके बारे में पढ़ा। चैट जीपीटी ने मुझे पहले ही बताया कि ये काफ़ी ज़्यादा बेसिक और एडवांस दोनों के लिए है, तो मैंने इसे ऑर्डर किया। 855 की थी और मैं काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाई हूँ इस बुक से। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो चैट जीपीटी है वो काफ़ी बेहतर काम करता है अदर AI टूल्स के मुकाबले। तो अगर आप इसे यूज़ करते हो तो आप डेफिनेटली काफ़ी सारी चीज़ों में अच्छे हो सकते हो। आपको ऐसा नहीं फील होगा कि आपको किसी एक एक्सपर्ट को ढूंढना है या आपका ऐसा कोई एक्सपर्ट दोस्त या फ्रेंड हो जिससे आपको हेल्प लेनी पड़े, क्योंकि सबके पास नहीं होते ऐसे लोग। तो आप इससे कोई भी क्वेश्चन पूछो, आपको एक ऐसा रहेगा कि आपको कोई एक्सपर्ट जवाब दे रहा है और इसके जवाब बहुत ही बेहतर होते हैं। ठीक है, तो आखिर में इसे यूज़ कैसे करना है यार। तो इसके 2 वर्जन आते हैं, एक पेड और एक फ्री। तो आपको अगर पेड लेना तो पेड भी ले सकते हो, फ्री लेना तो फ्री भी। ठीक है, तो आपको मैं एंड्रॉयड वालों को बता रहा हूँ। तो एंड्रॉयड जो भी यूज़ करते हैं वो आपको अपने प्ले स्टोर पर जाओ, चैट जीपीटी लिखो, आपको डाउनलोड करना है। आपको अपने जीमेल से साइन इन करो, उसके बाद आपको आप इसे यूज़ करो। सबसे सिंपल इसका इंटरफेस है। क्वेश्चन टाइप करो, टाइप नहीं कर सकते क्वेश्चन बोल दो, तभी भी आपको रिप्लाई मिल जाएगा और आपको हिस्ट्री में जो आपने प्रीवियस क्वेश्चन पूछे होंगे आपको वो दिख जाएंगे। काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है, काफ़ी ज़्यादा पावरफुल टूल है। आपको कोई भी कभी भी कुछ क्वेश्चन पूछने हैं तो इससे पूछो, आपको आंसर करेगा और आपकी काफ़ी अच्छी हेल्प होने वाली है। तो मेरे ख्याल से आपको मेरी तरफ से 100% रेकमेंड है, चैट जीपीटी को यूज़ करो, लेकिन ब्लाइंडली यूज़ मत करो। ऐसा नहीं कि आपको अपने होमवर्क करना तो आप वहाँ से कॉपी पेस्ट करो, नहीं, सिर्फ उसे पढ़ने के लिए यूज़ करो या आपकी कोई पर्सनल क्वेरीज है उन्हें पूछने के लिए यूज़ करो, जो कि मुझे लगता है कि आपको करना चाहिए।
क्योंकि आपको हमेशा हर टाइम पे आपके पास एक एक्सपर्ट बंदा अवेलेबल नहीं होगा, ये जिसे आप जानते हो, कोई एक्सपर्ट उस फील्ड में कि आपकी वो हेल्प कर सके। तो आई होप कि ये वीडियो भी आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहा होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।